हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपजे क्लासेस में। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे जो अल्कोहल है उसका रिएक्शन क्या क्या होता है, मतलब किन किन चीज़ों से रिएक्शन करने पर क्या प्रोडक्ट देता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम बेसिकली क्या देखने जा रहे हैं, आज हम देखने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इन केसेस में या बाकी चीज़ों में इसका बहुत यूज होता है, तो इसलिए इसको बहुत केयरफुली पढ़ना जरूरी है क्योंकि आगे बहुत काम आता है ये। ठीक, तो क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं आज बच्चों रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। रिएक्शन ऑफ आरओएच। ठीक है बच्चों, एल्कोहल। बच्चों, सबसे पहले रिएक्शन पढ़ने से पहले कुछ चीजें हैं जो अल्कोहल के बारे में हमें जान लेना चाहिए, इससे क्या होगा कि हमें उसके रिएक्शन हमें इजीली समझ में आएंगे। तो वो चीजें क्या है कि एग्जाम्पल लेकर के हम देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा हमको। ठीक है बच्चों, वो ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लो, एक अल्कोहल ले लो आप, RCH2OH। ठीक है बच्चों, अल्कोहल ग्रुप वो होता है जिसमें आपके पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप हो आपके मॉलिक्यूल में, तो उसको अल्कोहल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है, जो O एटम होता है ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। क्या होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से जो इनके बीच में शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि पार्सली जो है इसी की तरफ रहना चाहेगा, मतलब इसके ऊपर पार्सली नेगेटिव चार्ज ही रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, तो एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया कि जब सी और ओ में बात होगी हमारी, तो हम बोलेंगे ओ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है और सी पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज है। इसी तरीके से ओ और एच में भी आप देखोगे तो ओ इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके रिस्पेक्ट में भी ओ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और एच पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो बच्चों यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनेगी। पॉसिबिलिटी दो कौन कौन सी बनेगी जब हम रिएक्शन करेंगे, एक तो होगा ओ एच बाड का और दूसरा होगा CO बाड का। ठीक है बच्चों, तो दो तरीके के रिएक्शन देखेंगे हम। नंबर एक रिएक्शन होगी जिसमें हम RCH2OH इस बाड को ब्रेक करके प्रोडक्ट बनाएंगे, और दूसरा जो होगा हमारे पास वो होगा हमारे पास RCH2OH। इस बार CO बाड को ब्रेक करके हम प्रोडक्ट बनाएंगे। तो दो तरीके का प्रोडक्ट हम जनरली बनाएंगे अल्कोहल के साथ में। एक होगा OH बाड को ब्रेक करके, एक होगा CH2O बाड को ब्रेक करके। तो बच्चों, जो OH का बाड ब्रेक करने की बात हुई, अगर इसको ब्रेक करोगे तो ये O-H+ देगा। H+ कोई कंपाउंड अगर दे रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, एसिडिक। तो जो OH की रिएक्शन होगी वो बेस्ड होगी अल्कोहल की एसिडिटी पे। ठीक है, इसको चेक करने में भी यूज करते हैं। कई बार पूछेंगे आप अल्कोहल को टेस्ट करना तो कैसे करोगे, तो इसकी एसिडिटी पे बेसिस पे हम टेस्ट कर सकते हैं। कैसे, अगर इसमें सोडियम डाल दो तो इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी अगर एसिडिक है तो। ठीक है, इसी तरीके से जब इसमें से OH- निकालेंगे, CO बाड को ब्रेक करेंगे, तो बच्चों देखो जब हमने माइनस निकाला तो इसमें जो भी जुड़ेगी स्पीशीज वो माइनस से जुड़ेगी ना। तो वो स्पीशीज जिसके ऊपर चार्ज होता है यानी माइनस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस या स्पीशीज, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसको इलेक्ट्रोफिलिक बोलते हैं। तो यहाँ पे जब रिएक्शन करेंगे हम, ये वाली रिएक्शन करेंगे तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि OH को रिप्लेस करेंगे हम किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ में, Nu- के साथ में। ठीक है बच्चों, अच्छा, और एक और रिएक्शन भी
इसका हम करेंगे वो क्या होगा, इसका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। एलिमिनेशन में क्या करेंगे हम इस OH के साथ में जो इसके पास में कंपाउंड है H है, उसको यूज करके निकाल करके हम एल्कीन वगैरह बना सकते हैं। तो उनको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो मेन चीज है 3 तरीके का रिएक्शन अल्कोहल देगा। पहला OH बॉन्ड ब्रेक करके, दूसरा CO बॉन्ड ब्रेक करके जो मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस हैं यहाँ से मिल जाएंगे, और तीसरा है कि एल्कीन वगैरह बनाने के लिए एलिमिनेशन टाइप के रिएक्शन कराए हम, मतलब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दें हम। ठीक है, तो हम इन तीनों को 1 बाय 1 देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली रिएक्शन देखते हैं जिसमें हम OH बांड को ब्रेक करेंगे। ठीक है बच्चों, तो OH बांड को ब्रेक करने पे जो रिएक्शन आपके हैं वो सबसे पहले रिएक्शन है जो हमने बताया था कि ये अल्कोहल के टेस्ट के रूप में भी यूज होती हैं, यानी अल्कोहल O, मैं अलग कलर से इसको लिख रहा हूँ जिससे इजीली हमें समझ में आ जाए कि रिएक्शन किस बांड की हो रही है, H। इसकी रिएक्शन सोडियम से कराएंगे, तो जब सोडियम से कराएंगे रिएक्शन तो इसका बन जाएगा RO माइनस Na+, इसको RONA भी लिखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे अल्कोहल है तो सोडियम एल्कोक्साइड बन जाएगा ये। ठीक है, इथेन है तो सोडियम, ठीक है, इथोनेट बन जाएगा, ब्यूटेनेट बन जाएगा, जो भी आपका अल्कोहल होगा उस टाइप को वो बन जाएगा। ठीक है, RONA- प्लस। अब प्लस क्या निकलेगा बच्चों, यहाँ पे H2 गैस निकल जाएगी। तो इसका एफर्वेशन होता है, इससे हम पहचान सकते हैं कि ये कंपाउंड अल्कोहल या नहीं। मतलब कंपाउंड लिया हमने आपका, उसमें सोडियम डाला हमने, अगर हाइड्रोजन गैस निकली तो हम कह सकते हैं कि ये अल्कोहल है क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, ये एक रिएक्शन हो गई। इसकी एक और रिएक्शन देखते हैं, एक और रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी। वो बच्चों कौन सी रिएक्शन है इसकी, ROH। सोडियम के प्रेजेंस में ही रिएक्शन होती है, परंतु यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और सब्सटेंस ले लेंगे इसके साथ में हम R-X। तो वो क्या करेगा, वो इससे रिएक्ट करके RO R- बना देगा। बच्चों क्या बना देगा ये, इस कंपाउंड को बोलते हैं ईथर। ठीक है, तो इस तरीके से हम अल्कोहल से ईथर बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकली, और यहाँ पे क्या बन गया, ईथर बन गया, सोडियम एंड RX। ये एल्काइल हैलाइड है। क्या है बच्चों, ये एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, दूसरी वाली रिएक्शन का अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहो तो देख लेते हैं, देख लेते हैं रिएक्शन एग्जाम्पल भी इसका। RCH2OH, सोडियम डाल दिया, C2H5 Br डाल दिया, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों आपका, RCH2O CH2CH3। ठीक है बच्चों, ये इतना प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। ये जो R- था वो O के साथ में आके आपका जुड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगर ये आपको बच्चों समझ में आ गया तो हम जो है और जो बाकी रिएक्शंस हैं उनको हम 1 बाय 1 करके देखते चलते हैं। ठीक है, कि कौन कौन सी रिएक्शन है अल्कोहल की और उनसे हम क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको, 1 बाय 1 इसको हम देखते हैं। तो अब हमने देख लिया कि मतलब जो आपका वेज बाइंड था उसको ब्रेक करके हम कौन कौन से प्रोडक्ट बना सकते हैं। पहला हमने बनाया एल्कोक्साइड, दूसरा हमने बना लिया ईथर। ठीक है,
अब तीसरी रिएक्शन देखते हैं कि हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। इस रिएक्शन को जहाँ पे OH बॉन्ड का ब्रेक हो रहा हो, ठीक है। एक रिएक्शन होती है बच्चों एसिड के अल्कोहल के साथ में, ये अल्कोहल हो गया आपके पास में, और इसकी रिएक्शन एसिड के साथ में कराओ RCOH। तो बच्चों इस केस में क्या बन जाता है, ये आपका बन जाता है R-COOR बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, ये आपका ईस्टर बन जाता है। इस रिएक्शन को बच्चों हम बोलते हैं स्टेरिफिकेशन। क्या बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अल्कोहल का और भी तमाम चीज़ों से रिएक्शन करवा करके हम बना सकते हैं, तो साइलेट बना सकते हैं, ईथर हमने देख ही लिया है, ठीक है। देखते हैं एक रिएक्शन वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से OH का जो आपका एक्टिविटी उसे यूज करके हमने क्या बना लिया, ईथर बना लिया। एक और देख लेते हैं इसी में हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एग्जाम में या रिएक्शन सिंथेसिस में अक्सर यूज करते हैं इसको। क्या है वो, टोसाइलेशन करके है। क्या करना है इसका, इसका टोसाइलेशन करना। ऐसे अल्कोहल का क्या करो, टोसाइलेशन कर दो। टोसाइल क्लोराइड से इसका रिएक्शन करवा करते हैं। टोसाइल क्लोराइड को बच्चों सिंपली THCl लिखते हैं। तो इसमें जो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ROTS बन जाएगा, ठीक बच्चों। देखो बच्चों इसको एक तरीके से O को प्रोटेक्शन करने के लिए भी यूज करते हैं, और दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो कि इसको बेटर लिविंग ग्रुप बनाने के लिए भी यूज करते हैं। तो सिंथेसिस में या आपके जब एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड बनाना आप सीखोगे तो उसमें इसको बहुत यूज करेंगे। कहाँ कहाँ यूज करेंगे, एक तो जब आपको इस ग्रुप को बेटर लिविंग ग्रुप बनाना हो, मतलब जल्दी इजिली निकालना हो कंपाउंड से, तब उसका टोसाइलेशन करके निकालेंगे। दूसरा क्या है, इसको प्रोटेक्ट करना है तो भी ये करके इसका प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं हम। तो इस तरीके से OH बांड की जो एक्टिविटी थी उस पर हमने अब तक 3 रिएक्शन देख ली मेनली। एक ईथर बना लिया, एक एस्टर बना लिया हमने, और देखो जैसे आपका ईथर एस्टर था उसी तरीके से टोसाइलेशन भी है, और एक हमने सोडियम के साथ में उसको रिप्लेस करके देख लिया हमने, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है अल्कोहल का जो हमने आपसे पहले कहा था कि अब हम जो है CO बांड के रिएक्शन को देखेंगे सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है। और हम देखेंगे कैसे उसको हम जो है आपका OH को रिप्लेस करके उस पर नया कंपाउंड हम बना सकते हैं, ठीक है। तो जो हमने पीछे एक कॉन्सेप्ट यूज किया, अगर उसी को यूज करें तो थोड़ा हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, अब एल्कोहल के बजाय में हम टोसाइलेट ले लेंगे इसका, और उसका रिएक्शन करवाएंगे, क्योंकि उससे रिएक्शन थोड़ी हमारी फास्ट होगी। बच्चों अभी हमने बनाया ROTS, ठीक है। अब इससे हम वैरायटी ऑफ कंपाउंड बनाने जा रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड इससे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं किससे कौन कौन से कंपाउंड हम बना सकते हैं। OTS से रिएक्शन करवाओ वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स के, KCN से इसके रिएक्शन करवा दो, तो बच्चों क्या बन जाएगा, ये RCN बन जाएगा,
OTS निकल जाएगा, हमने बताया था कि बेटर लिविंग ग्रुप हो गया है ये, इसलिए निकल जाएगा ये यहाँ से। तो हमारा टारगेट क्या है, इसको हटाना है यहाँ से। अगर सिंपल अल्कोहल लिए होते तो भी बच्चों ये रिएक्शन होती, ठीक है, लेकिन तब क्या होता कि थोड़ी डिफिकल्ट रिएक्शन होती, क्योंकि OH एक बेटर लिविंग ग्रुप नहीं होता है, तो उसको एस्टिंग मीडियम में डाल करके OH2 प्लस बना करके फिर हम लीव करना होता, तो वो थोड़ा टफ होता है हमारे लिए। तो इसलिए हमने क्या किया, OTS बनाया था, हमने OTS को ले लिया, और OTS का रिएक्शन हम डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड से करवा रहे हैं। Br माइनस से करवा दिए, HBr से करवा दिया हमने, तो ये बन जाएगा बच्चों RBr, ठीक है बच्चों। इसी का रिएक्शन हम अमोनिया से करवाते हैं NH3 के साथ में, तो ये बन जाएगा बच्चों RNH3 प्लस बन जाएगा, एंड OTS माइनस साल्ट बन जाएगा, ठीक बच्चों। अगर इसका हम रिडक्शन कर दें, क्या कर दें, इसी का हम रिडक्शन कर दें LiAlH को यूज करके, LiAlH4, ये सिंपली RH बन जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, आपने देखा कि हम अल्कोहल से आरसीएल बना सकते हैं, एल्काइल हाइलाइट बना सकते हैं, अमोनियम साल्ट बना लिया इसका हमने, और इससे हमने क्या बना लिया, एल्केन बना लिया, ठीक है। ये OTS है, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये RO पार्ट का रिएक्शन, मतलब इस पूरे ग्रुप को रिप्लेस करके R के साथ में दूसरे फंक्शनल ग्रुप को हम इसमें जोड़ रहे हैं, ठीक है। ये रिएक्शन सिंपली OH के साथ भी कराई जा सकती थी, लेकिन OH के साथ कराने में क्या होता है, रिएक्शन थोड़ी सलगीज होती है, डिफिकल्ट होती है, इसलिए हमने क्या किया, हमने OTS को ले लिया। हमने पीछे देखा था कि OTS कैसे बना था, OTS बनाने के लिए हमने अल्कोहल का THCl से रिएक्शन करा दिया था, प्रेसाइलेशन करवा दिया था हमने, ठीक है, इससे ये बना लिया था हमने, इसके प्रेसाइल रिएक्शन करवा करके हम डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब दो रिएक्शन तो ये हमने देख ली अल्कोहल की, मतलब OH बांड के देख लिया, CO बांड के देख लिया, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनाने को देख लिया हमने। अब एक रिएक्शन इसका बनता है, बचता है, वो बनता है क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद में हम देखेंगे इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है। अगर इसको हीट करें तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा अल्कोहल के ऊपर, अल्कोहल, इसको हीट करें या सिंपली H प्लस डाल के हीट कर दो, एसिडिक मीडियम में हीट करो इसको, तो ये बच्चों क्या बनाता है, ये एल्कीन बनाता है। क्या बनाता है ये, एल्कीन बनाता है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे हम बनाना है, अगर हमें CH3 CH2OH ले लिया, इथेनॉल ले लिया, इसको हीट किया इन एसिडिक मीडियम, तो ये आपका बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक बच्चों। तो इस तरीके से हमने इसके तीन रिएक्शन देख लिए, पहली रिएक्शन OH बांड पे, दूसरी CO बांड पर, तीसरी इस OH के साथ में यहाँ का H लेकर के -H2O डाल दिया हमने, इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इस रिएक्शन को, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक बच्चों। तो इसको हम क्विकली एक बार समराइज कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कि हमारे पास अल्कोहल था, R था, O था, H था, पहली रिएक्शन करवाई हमने CO बांड की, इसमें हमने RONA बनाया था, सोडियम एथॉक्साइड या एथॉक्साइड बनाया था, इसमें हमने यूज करके हमने ईथर बना लिया था, इसमें हमने टोसाइलेट बनाया था ROTS, और इसका यूज करके हमने बहुत सारे कंपाउंड बनाए थे, RCN बनाया था हमने, RH बनाया था हमने, RH बनाया था हमने, और अमोनियम साल्ट बनाया था इसका हमने, ठीक है। दूसरी रिएक्शन हमने क्या की थी, हमने की थी कि हमें ROH CO बांड पे रिएक्शन करनी, तो CO बांड की रिएक्शन बोले हम, या उसी को हम ROTS की रिएक्शन हमने पीछे देखा, ठीक है। तो इस वाली रिएक्शन को हम बोलते थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब OH की जगह पे एक नया ग्रुप CN या X या H हमने सब्स्टिट्यूट किया था, ठीक है। और एक तीसरा रिएक्शन हमने क्या देखा था कि हमने इस OH के साथ में और इसके एडजेसेंट कार्बन का H लेकर के हमने एलिमिनेट करके हमने बनाया था एल्कीन, ठीक है। अब अल्कोहल के दो और इम्पोर्टेंट रिएक्शन होते हैं, दो और इम्पोर्टेंट रिएक्शन क्या क्या है अल्कोहल के, वो होता है बच्चों अल्कोहल का रिडक्शन
और एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। यहाँ पे अल्कोहल बीच में लिख लेते हैं, एक तरफ ऑक्सीडेशन कर देंगे, एक तरफ इसका रिडक्शन कर देंगे। ठीक है, तो एल्कोहल का जब हम रिडक्शन करते हैं बच्चों तो क्या बन जाता है, सिंपल एल्केन बन जाता है। और जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं हम तो हमारे पास जो बनता है वो होता है कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जहाँ कीटोन बनेगा वहां पे एसिड नहीं बनेगा, जहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा वहां पे एल्डिहाइड और एसिड दोनों बनेगा। और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में अगर कंट्रोल ऑक्सीडेशन नहीं किया गया है उसका तो एसिड आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो इसको हम वन बाय वन देखते हैं और देखते हैं कैसे चीजें आपकी बन रही हैं। तो पहले हम ऑक्सीडेशन देखते हैं। ऑक्सीडेशन देखने के लिए बच्चों हम एल्कोहल के टाइप को लेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल लेंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी एल्कोहल लेते हैं, RCH2OH। प्राइमरी एल्कोहल का मतलब हुआ कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन हो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो। तो बच्चों जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं हम तो सबसे पहले एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एल्डिहाइड। और ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के एसिड बना लेता है, COOH। क्या बनाता है ये बना लेता है कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है ये। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल अगर आपने लिया मतलब ये क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, अगर आप 2 डिग्री एल्कोहल लो तो क्या बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल लो तो 2 डिग्री एल्कोहल लेने के लिए आपके पास एक और आर ग्रुप यहाँ पे होना चाहिए। तो जब 2 डिग्री अल्कोहल लोगे इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो सबसे पहले क्या बन जाएगा बच्चों, आपका R बन जाएगा, C बन जाएगा, R रह जाएगा यहाँ पे आपके पास में, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो ये क्या बन गया बच्चों, कीटोन बन गया। अब चूंकि इसके पास फर्दर कोई H नहीं है तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो सेकेंडरी एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ कीटोन मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि आप टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओ तो क्या बनेगा। मतलब एक कार्बन यहाँ पे और लगा दो। तो जब इसका ऑक्सीडेशन कराओ बच्चों देखो इसके पास में कोई सी है ही नहीं, तो क्या करेगा ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देगा, बल्कि क्या देगा, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन देगा, आपको डिहाइड्रेशन रिएक्शन देगा और आपको एल्कीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एल्कीन मिल जाएगा। डिपेंड ऑन कि आपने यहाँ पे कौन कौन से सी हैं, किस तरीके से हैं, वो कंपाउंड मिल जाएगा। तो इसको आप सिंपली समराइज कर सकते हो कि जो इसका प्राइमरी होता है उसका ऑक्सीडेशन सबसे फास्ट होता है, जो आपका सेकेंडरी होता है उसका ऑक्सीडेशन स्लो होता है, और जो आपका टर्सरी होता है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, तो एक लाइन में इसको समराइज कर लेते हैं हम। ठीक है, एल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ऑन ऑक्सीडेशन ये आपका एल्डिहाइड, और कंट्रोल ना हो तो ये एसिड बना देता है। सेकेंडरी अल्कोहल सिर्फ और आपको कीटोन देता है और इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, सेकेंडरी का होगा लेकिन टर्सरी का नहीं होगा। सेकेंडरी के ऑक्सीडेशन पे सिर्फ कीटोन मिलेगा, प्राइमरी पे एल्डिहाइड और एसिड मिलेगा। कंट्रोल ऑक्सीडेशन करोगे तो सिर्फ एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका रिडक्शन। रिडक्शन क्या करें, कैसे कर सकते हैं। तो रिडक्शन करने में कोई समस्या नहीं है। अगर आप
ROH का रिडक्शन कर रहे हो तो ये आपका सिंपल एल्केन बन जाएगा। और जो इनका आर्डर होगा वो ऑक्सीडेशन के रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन के रिवर्स आपका एक तरीके का जो है ऑर्डर आप देख सकते हो यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि कैसे कैसे कर सकते हैं और क्या क्या रिएजेंट है ऑक्सीडेशन के लिए और क्या क्या उनका इम्पैक्ट होता है। ठीक बच्चों, तो एक एक को हम देखते हैं, फिर देखते हैं कैसे हम इन्हें यूटिलाइज करेंगे आगे के रिएक्शन के लिए। तो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या है? तो पहले ऑक्सीडेशन ही देखते हैं डिटेल में। है ऑक्सीडेशन ऑफ ROH। जो कॉमन रिएजेंट यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है बच्चों, देखो कौन कौन से हैं कॉमन रिएजेंट आपके पास। सबसे कॉमन है वो है क्रोमिक एसिड। क्या है? क्रोमिक एसिड सबसे कॉमन रिएजेंट है। दूसरा कॉमन रिएजेंट होता है आपके पास जो यूज करते हैं वो होता है KNO4। तीसरा आप जो यूज करते हैं आप क्लोराइड या ब्लीच यूज कर सकते हो, आप NaOCl कर सकते हो या HNO3 कर सकते हो आप। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक रिएजेंट आप यूज कर सकते हो। समटाइम्स K2Cr2O7 भी यूज करते हैं। क्या करते हैं? K2Cr2O7 भी यूज करते हैं। तो क्रोमिक एसिड में आपके आ जाएगा वो। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन कौन से रिएजेंट से क्या क्या मिलता है। अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल पे इनमें से कोई रिएजेंट अगर आपने डाल दिया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास में? वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि एसिड नहीं हो, अच्छा तो इसको देख लेते हैं बारी पे। ये अल्कोहल आपका, इनमें से कोई भी रिएजेंट जो लिखा है यहाँ पे आप लोगे तो ये RCOH में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको एल्डिहाइड मिले, आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो RCH2OH से RCHO बनाना, एल्डिहाइड बनाना चाहते हो, एसिड नहीं चाहते हो। तो बच्चों इसके लिए हम माइल्ड रेजेंट यूज करते हैं या पॉइजन ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट यूज करते हैं और उसको हम बोलते हैं PCC। क्या बोलते हैं? PCC। ठीक बच्चों, ये PCC होता क्या है? ये प्रीडीन होता है। इसको बोलते हैं बच्चों प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या बोलते हैं इसको? प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्यों बोलते हैं? देखो बच्चों, ये प्रीडीन है, CrO3 और HCl है। तो जब इनका मिक्सचर बनाते हैं तो HCl क्या करता है? H से प्रोटोनेट करता है प्रीडीन को, तो प्रीडीनियम हो गया और CrO3 Cl माइनस बन जाता है तो क्लोरोक्रोमेट हो गया। तो नाम इसका क्या हो गया बच्चों? प्रीडीनियम। ठीक है, प्रीडीन प्रोटोनेटेड होगा तो प्रीडीनियम हो गया। और ऊपर वाली क्या है? क्लोरो, Cl है तो CHLO क्लोरो, और क्रोमियम है तो क्या बन जाएगा? क्रोमेट बन जाएगा, CHROMAT। तो प्रीडीनियम क्लोरो क्रोमेट। तो अगर हम यहाँ पे रिएजेंट आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में PCC ले लें तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट या इसको पॉइजेंट ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट बोलते हैं। इसमें जो आपके CrO3 थी उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल कर लिया गया है। ठीक है बच्चों, PCC आपके सेकेंडरी अल्कोहल को भी केटोन में ट्रांसफर कर देगी, तो केटोन तक कोई समस्या नहीं आएगी, बस ये इसको फर्दर एसिड नहीं बनने देगी है। ठीक है, समझ में आ गया? अब कुछ क्वेश्चन है, जरा उनको बनाओ आप लोग फटाफट।
एक, दो, इन तीनों का रिएक्शन कराना है बच्चों आपको Na2Cr2O7 से, और प्रोडक्ट कमेंट में आप लोगों को लिख के देना है। ठीक है बच्चों। अब कुछ स्पेसिफिक मेथड देखते हैं हम। पहला है कॉपर ऑक्साइड का यूज करना। क्या है? कॉपर ऑक्साइड का यूज करना। लेते हैं एग्जांपल RCrOH। बच्चों उसको हीट कर रहे हैं हम कॉपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका? RCOR बन जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल है, कीटोन बन जाएगा, प्लस H2 गैस निकल जाएगा। ठीक है बच्चों। अब अगर कॉपर ऑक्साइड की जगह पे आप रिएजेंट कॉपर जिंक भी ले लोगे तो भी सेम रिएक्शन आएगी। तो एग्जाम में कभी आए तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई बार एग्जाम में आपसे पूछते हैं कि अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी डिफरेंशिएट कैसे करोगे, या सेकेंडरी टर्सरी डिफरेंशिएट कैसे करोगे। तो बच्चों कॉपर के साथ रिएक्शन करने पर प्राइमरी अल्कोहल जो आपको होगा एल्डिहाइड से एसिड दे देगा, सेकेंडरी अल्कोहल आपको सिर्फ कीटोन देगा, और टर्सरी अल्कोहल आपको एल्कीन दे देता है। ठीक है बच्चों। अब एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन में, जो कि कंप्रेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, और उसका नाम होता है सॉर्न ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है देखते हैं बच्चों। इसमें जो आपका सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया हमने, जो रिएजेंट आपका यूज होता है बच्चों वो होता है DMSO प्लस ऑक्जेलिल क्लोराइड यूज होता है। सॉल्वेंट जो होता है आपके पास में वो ट्राइथाइलेमीन होता है। एंड CH2Cl2 डेसियम डाई क्लोरोमीथेन। ठीक है। तो इस प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, तो इसमें जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? प्रोडक्ट तो आपको पता ही क्या बनेगा, कीटोन बनता है प्लस CH3 SCH3 बनता है, प्लस CO2 बनता है, प्लस CO बनता है, प्लस 2HCl बनता है। ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पे ये आपका ऑक्सीडाइज हो गया, ये आपका इस तरीके से रिड्यूस हो गया, और ये भी आपका CO2 और CO में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्वर्ण ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल यूजिंग DMSO, इसका नाम है DMSO, एंड ऑक्जेलिल क्लोराइड COCl2 सिंपल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो COCl ट्वाइस। ठीक है, COCl ट्वाइस क्या नाम हो गया? ऑक्जेलिल क्लोराइड नाम है इसका। लिख दो यहाँ पे OXALYN ऑक्जेलिल। ठीक है।
COCl का नाम या COCl ट्वाइस का नाम है ऑक्जेलिक क्लोराइड। तो इसमें क्या है कि अब देमेसो और ऑक्जेलिक क्लोराइड से अगर ऑक्सीडेशन अल्कोहल का करोगे तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा सोर्न ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, खास तौर पे ये रिएक्शन हम यूज करते हैं साइक्लिक अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए सिंथेसिस में। सोर्न ऑक्सीडेशन लिखने का मतलब DMSO COCl ट्वाइस ट्राइथाइल एमीन बेस एंड CH2Cl2 सॉल्वेंट। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हो। तो बहुत सारे रिएजेंट हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, अलग अलग रिएजेंट कोई भी यूज करके आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे NaOCl ले लो, हमने पीछे बताया था, या चाहे आप KMnO4 ले लो आप, या चाहे आप HNO3 ले लो आप। इन सब का एक कॉमन प्रोडक्ट होगा, सॉरी, कीटोन, साइक्लोहेक्सेनोन। तो एग्जाम में कोई भी रिएजेंट दिया जाए आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं, सारे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हैं, हमने पहले ही आप लोगों को बताया था। ठीक है, एक चीज हमने यूज किया था पीछे, वो किया था हमने प्रोसाइल क्लोराइड, उसका स्ट्रक्चर जानना जरूरी है, तो देख लेते हैं PSCl क्या होता है। ये बेंजीन हो गया, पैरा पोजीशन पे CH3 टॉलुइन हो गया, यहाँ पे सल्फोनिक एसिड लगा दो, तो अगर OH हो जाएगा तो पैरा टॉलुइन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा, तो यहाँ पे Cl कर दोगे तो ये क्लोराइड हो जाएगा। तो इस पूरे ग्रुप को हम सिंपली क्या लिखते हैं? TS। ठीक है, OH कर दोगे यहाँ पे तो पैरा टॉलुइन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा, Cl कर दोगे तो क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको टोसाइलेट ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोसाइलेट ग्रुप, TS। ठीक है बच्चों, तो हमने एलिमिनेशन रिएक्शन देख ली, हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी देख ली हमने, और हमने इसकी जो और डिफरेंट रिएक्शन थी वो रिडक्शन भी देख लिया हमने, ऑक्सीडेशन भी देख लिया हमने। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कैसे इन रिएजेंट का यूज कर सकते हैं कहीं कहीं पे। हम एक कॉमन कंपाउंड लिया हमने CH3CHOH। ठीक है बच्चों, और इससे हमको प्रोडक्ट बनाना है CH3 प्रोडक्ट बनाना है। तो मतलब ये हो गया कि हमने OH को H में कन्वर्ट कर देना है। तो बच्चों देखो, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहला रिएक्शन क्या करेंगे, हम इसका TSCl से रिएक्शन कराएंगे। ये आपका बन जाएगा CH3 CH CH3, यहाँ पे OTS आ जाएगा। हमने देखा था कि अगर इस पे हम AlH4 डाल दें तो क्या बन जाता था? ये एल्केन बन जाएगा। दूसरा रिएक्शन क्या है बच्चों, इसको हीट करें, हम क्या करें? हीट करें H2SO4 में, तो क्या बन जाएगा? इसमें से वाटर निकल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH
CH3 बन जाएगा। ठीक है, और इसका फिर से PTH2 के प्रेजेंस में, PTH2 के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करवा दें तो भी ये बन जाएगा। तो आपके पास दो मेथड है, दोनों में से आप जो भी आपको लगे वो सिंपल है, यूज कर सकते हो। मेरे ख्याल से सिंथेटिक केमिस्ट्री के लिए ये वाला मेथड यूज करना ज्यादा इजी है। ठीक है, ज्यादा इजी है, क्योंकि ये वाली इसमें समस्या आएगी। देखो यहाँ पे तो सिंपल था, बगल से H ले लिया। अगर यहीं पे ये ग्रुप होने बजाय यहाँ पे CH2 CH3 और होता आगे, तो यहाँ पे सिलेक्टिविटी आ जाती है कि इधर का H लेगा कि इधर का H लेगा, या पिक्चर आप प्रोडक्ट देगा। तो उन सबसे बचने के लिए जो हमने पहला मेथड बताया था उसको याद रखो, तो उसमें कभी कोई कंफ्यूजन आपको नहीं आएगी। ठीक है, सिलेक्टिव प्रोडक्ट आप इजीली बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो जैसे हमने बताया कि अल्कोहल से डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनाने के लिए हमने OTS बना लिए थे। तो हम जब भी अल्कोहल से कुछ और बनाना होगा तो उसका OTS बना करके ही हम रिएक्शन करवा करके उसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली हम रिप्लेस नहीं करेंगे उसको किसी से। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि कई बार आपके पास एलिमिनेशन के चांसेस बनते रहेंगे, तो ये कंफ्यूजन आपको क्रिएट करता रहेगा। तो इसलिए ऐसा रिएजेंट यूज करो जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, आप सिलेक्टिव प्रोडक्ट बना ले जाओ। ठीक है, तो एक होमवर्क ले लो। HBr सिलेक्शन करवाना है, इसका हीट बनाना है प्रोडक्ट आपको। एक और एग्जांपल ले लो। सेम रिएजेंट लेना है आपको, और एक और एग्जांपल ले लो। ये प्रोडक्ट बनाना है आपको, आप ट्राई कीजिए। नहीं बनता है तो आप कमेंट में हमें बताइए, हम इसको अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखो हाईलाइट बनाने के लिए हमने देखा था कि एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं। OH से हमें बनाना है या, ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शन के लिए हमने बताया था कि आप सिंपली Br3 रिएक्शन करवा दो तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। एक रिएक्शन और देखते हैं। आपको बनाना है Cl, तो सिल्वर में क्या बनाओ, PCl के रिएक्शन करवा दो, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, इससे आपको बनाना है आई। तो PI बनाना तो P फास्फोरस आयोडीन से रिएक्शन करा दो तो भी आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये आपका PI2 क्या करता है, इन situ PI3 प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसी तरीके से कोलाइड बनाने के लिए आप दूसरा रिएजेंट एक होता है SOCl2 यूज कर सकते हो। ठीक है, मान लो ROH है, इस पे SOCl2 आप यूज करोगे तो प्रोडक्ट आपको क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा। ठीक है, ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट थे जिनको हमने देख लिया, और हमने कुछ प्रोडक्ट बना लिए। ठीक है, बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास भी होंगे, तो आप उनको खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और कोई क्वेश्चन होता है तो हमसे पूछिए। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे रहा हूँ करने के लिए।
ये 3 प्रोडक्ट हैं, इनका स्टार्टिंग मटेरियल आपको चूज करना है और इनको बनाना है आपको। जो रिएक्शन आज हमने पढ़ाई है अल्कोहल की, उन्हें यूटिलाइज करते हुए इन 3 प्रोडक्ट को आपको बनाना है। ठीक बच्चों, तो आई होप कि अब आप लोग इजिली इन क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम में पूछा गया है कई बार। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेशन का। अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों क्या बनेगा प्रोडक्ट? हमने स्टार्टिंग में बताया था कि सोडियम RX रिएक्शन कराओगे तो ये OR पे OH बांड का रिएक्शन था ये। ठीक बच्चों, तो इस तरीके से ईथर बनाने के जितने भी क्वेश्चन है वो आप इजीली इससे बना सकते हो। ठीक बच्चों, अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट होता है, कुछ होता है, तो आप इजीली हमें कमेंट में करके बताते रहिए, जिससे क्या है हम उसे आगे वाले वीडियो में इन्वॉल्व कर पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।